हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको यूपी टेट एंड सुपर टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसा कि आपको पता है कि कल धरना प्रदर्शन था और जो भी कल शामिल हुए थे धरना प्रदर्शन में वो शिक्षा मंत्री, आपको पता ही है, संदीप सिंह, उनका जो आवास है उसका घेराव किए। एंड उसके बाद से जो भी चीज़ें हुई मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में ये भी कहा गया है कि अगर 5 से 6 दिन में शासन प्रशासन के माध्यम से कोई ऑफिशियल नोटिस लिखित में नहीं आता है, फिर हम एक महाधरना जो है वो घोषित करेंगे। फिर हम मुख्यमंत्री आवास जो है वो उसका घेराव करेंगे। बट उसमें संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कल जो वहाँ पर अभ्यर्थी गए थे उनकी संख्या बहुत कम थी। मैंने पहले भी बोला है कि देखो, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हमें बस सिलेक्शन ले लेना है, कहीं भी मिल जाए। बट आप ये भी तो सोचिए कि अगर आप बीपीएससी क्लियर करके आप बिहार में टीचर बनते हैं, तो क्या अगर यूपी में सुपर टेट आएगा तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे? आप जरूर करेंगे, क्योंकि सभी को चाहिए होम टाउन में अपने जॉब करना। साथ में आप बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। बहुत ही कम लोग जो है कल प्रेजेंट थे और उन्हीं के द्वारा जो है वो खुद बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को जो भी वहाँ पर गए थे उनको सपोर्ट करना चाहिए। और आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो उनके कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें कि वो धरना प्रदर्शन को सपोर्ट करें। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। बस उनकी यही एक मांग है कि 17,000, आपको पता ही है कि जो इसके पहले वाले शिक्षा मंत्री जी थे उन्होंने 17,000 भर्ती के बारे में कहा, बट वो भी तो नहीं आया। तो किस हिसाब से शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है? और यहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगी यूपी टेट सुपर टेट की क्या संभावना है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। चुनाव से पहले उसका विज्ञापन जारी होगा या नहीं होगा। साथ में आप में से इतने सारे लोग जो हैं बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, क्लासेस भी मैं डेली दे रही हूँ, क्लासेस भी कर रहे हो। तो अगर आप यूपी के हैं और यूपी में चाहते हैं सुपर टेट जो है आना, तो जब भी धरना प्रदर्शन होगा आप जरूर शामिल हो। आपने देखा होगा कि बिहार में नियोजित शिक्षक जो हैं शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी संख्या कितनी ज़्यादा है आप खुद सोचो। क्या उनकी बात गवर्नमेंट नहीं मानेगी? इवन गवर्नमेंट ने बोला भी है कि हम बाहर नहीं कर रहे हैं, और इस पर हम 15, उन्होंने तो डेट भी दे दिया। खुद जो है उप मुख्यमंत्री सामने आते हैं और बात करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं और मेरे से पूछते भी रहते हैं, क्योंकि देखिए, चाहे आप धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, पढ़ाई तो आपको करनी ही है, क्योंकि जब भी वैकेंसीज आएगी आपका सिलेक्शन होना जरूरी है। और इसके साथ साथ कहीं का भी भर्ती निकल रहा है, आप जरूर अप्लाई करें, आप पढ़ाई करते रहें, टेस्ट देते रहें। और अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं तो टेक्स्ट बुक पे अभी सेल चल रही है, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। 12% डिस्काउंट है। जीकेसी कोड यूज करेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जो भी आपके 200-300 रुपए लगे होंगे वो सारे पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। पास जो है आपका 263 में है, बट यहाँ पर केवल मॉक टेस्ट मिलेगा। पास प्रो आपका 351 का है, बट यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट के अलावा प्रीवियस क्वेश्चंस मिलेंगे। अनलिमिटेड टाइम आप दे सकते हो। प्रीवियस क्वेश्चंस को ऑफलाइन तरीके से आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ऑफर अभी चल रहा है, सस्ता है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपको बस ध्यान रखना है, जीकेसी कोड यूज कर लेना, तो आपको जो है काफ़ी कम प्राइस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि कल जो है 13 फरवरी को धरना प्रदर्शन आयोजित हुआ लखनऊ के इको गार्डन में। वहाँ पर कुछ अभ्यर्थी शामिल हुए, बट संख्या बहुत कम थी। मुझे ऐसा लगता है कि 100 भी नहीं थी, 50 मानते हैं, चलो 50, ठीक है, संख्या ज़्यादा होती नहीं है, आप भी जानते हो। जब ये वहाँ पर गए उसके बाद से इन लोगों ने शिक्षा मंत्री का जो आवास है उसका घेराव किया। तो आप समझ सकते हो कि ना तो आएंगे बात करने, ना ही कोई चीज़ें सामने आएगी। बट फिर भी ये गए और इसे एक इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि चुनाव का भी समय है। और अगर गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचती है, इनका मीडियम बस ये था कि सरकार को बताना है, अपनी बातों को वहां तक पहुंचाना है, क्योंकि आपका शिक्षक छात्र अनुपात किस तरीके से बराबर है। कल आपने एक पोस्टर देखा होगा जो यूपी का, कि नामांकन कितना बढ़ा है। जब बच्चों का नामांकन बढ़ा है तो हर स्कूल में बच्चे बढ़े होंगे, हर साल टीचर रिटायर हो रहे हैं, तो क्या टीचर की ज़रूरत नहीं है? टीचर की इनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा इनके स्टेटमेंट से लगता है। ये शिक्षा मित्रों को टीचर मान चुके हैं और शिक्षा मित्र का ये जो है सैलरी बढ़ा नहीं रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं। तो किस हिसाब से जो है सहायक अध्यापक शिक्षक जो है वहाँ पर उनका अनुपात बराबर है? नामांकन बढ़ रहा है, चलो नामांकन की बात कर छोड़ ही देते हैं, बट जब विधानसभा का चुनाव था यही बातें उनके सामने रखी गई हैं, और कि 17,000 वैकेंसीज आएगी। अब आपको 17,000 वैकेंसीज की बात हुई, 51,000 का हलफनामा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो ये क्या था फिर? अब आप कह रहे हो कि हमारे पास टीचर जो है सरप्लस हो चुके हैं, 21 पे एक टीचर है, ये उनके द्वारा स्टेटमेंट है, आपने देखा होगा, पूरा लिखित में उन्होंने दिया है। तो इस बार जो भी स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं उनका यही कहना है कि जो ये यूपी पुलिस का एग्जाम है, आपको पता है,
और अब कल ये लोग इन लोगों ने घेराव किया, संख्या ज़्यादा नहीं थी, फिर भी ये लोग गए और अब इन्होंने बोला है कि 4 से 5 दिन का इन्होंने मौका दिया है और अगर उनकी साइड से कोई चीज़ें अपडेट नहीं आती है, कोई भी लिखित में नहीं आता है, तो अब मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना होगा और उसमें 10-5 लोगों के जाने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वहाँ पर संख्या ज़्यादा होगी। और आपको पता है अगर कम संख्या होती है तो उसका जो है रिलेशन किस तरीके से जोड़ दिया जाता है कि ये नेता बन रहे हैं, पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए संख्या होना बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री आवास घेराव में अगर संख्या ज़्यादा होगी तो सीएम जी आपकी बातों को सुनेंगे और वो कुछ ना कुछ आप सभी के लिए करेंगे, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा 2-4 लोग जाते हैं, कुछ नहीं होता है, वहाँ से भगा देते हैं, लाठीचार्ज कर देते हैं। तो ऐसा बोला गया है, जो भी डीलेट के जो छात्र नेता हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि अगर 4 से 5 दिन के अंदर कोई अपडेट नहीं आएगा तो हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाले हैं। और यूपी पुलिस एग्जाम के बाद, क्योंकि अभी बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें भी जो है लगे रहेंगे, तैयारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप सच में चाहते हो ना सुपर टेट अपने उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं और बिहार में अभी तक 2 से 2.5 लाख भर्तियाँ आ चुकी हैं, दोबारा से 10 लाख भर्ती का जो है वादा किया गया है, वहाँ पर भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है, फिर भी वो भर्तियाँ करा रहे हैं। तो क्योंकि वहाँ पे यूनिटी है, आपने देखा होगा इसके पहले भी वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपनी बात सामने रखी, उनकी बात को सुनी गई। तो इस तरीके से जब भी धरना प्रदर्शन हो आप ज़रूर शामिल हों, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखिए और ये आपका अधिकार भी है और बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो कल स्टूडेंट्स जो भी अभ्यर्थी कल गए थे उनका यही कहना है कि हम लोगों ने शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया है और अगर उनकी साइड से फिर से हमें कोई भी चीज़ें सुनने को नहीं मिलेगी तो अब हम सीधे करेंगे जैसा कि 22 में हुआ था मुख्यमंत्री आवास का घेराव। सड़क पर उतरेंगे, बट आपका सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि जब तक आपकी बातें सीएम योगी तक नहीं पहुंचेंगी भर्ती नहीं आने वाली है। क्योंकि जब वो खुद कहेंगे, जब वो खुद ऑफिशियल नोटिस लिखित में जो है ज्ञापन जो भी आप लोग वहाँ पर लेकर जाते हैं, जब तक उनके साइड से कोई भी चीज़ें लिखित में नहीं आएगी भर्ती नहीं आने वाली है, ये ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। तो रही बात यूपी टेट की, तो आपको पता है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने के बाद से आपका यूपी टेट हो जाएगा, बट सुपर टेट तो तभी होगा जब तक मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा कुछ ना कहा जाए, क्योंकि भर्ती तभी आएगी, ये रियलिटी है और कुछ भी करने पे भर्ती नहीं आने वाली है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी का वो बयान एकदम रटा हुआ है, हमारे पास सरप्लस टीचर है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। बाकी अगर आपका बीपीएससी तैयारी 3 है, आप उसमें तैयारी करते रहें, उसका एग्जाम मार्च में है, दूसरा अगस्त में है, क्लासेस हो रही हैं। कल मैंने 120 प्रश्न कराए हैं लगातार, एंड स्क्रीन पे मिलेगा, और एक दिन पहले भी मैंने 40 क्वेश्चन कराए थे। और आज से आपका स्टार्ट है एससीईआरटी, क्योंकि बीपीएससी तैयारी 3 में एससीईआरटी से ही क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन ही पूछता है बीपीएससी, आपको भी पता है। और अगर आपको रटा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप तुक्का भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत क्लोज के ऑप्शंस देते हैं। बाकी अगर आपका सीटेट का एग्जाम है तो आप उसकी तैयारी करें, तो पहले तो बीपीएससी तैयारी 3 की क्लासेस कर लेते हैं, देन हम सीटेट का भी क्लासेस लेकर आएंगे। और सपोर्ट बनाए रखें, जिस भी टीचर से आप पढ़ते हैं प्लीज़ उनके कॉमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट मिला तो कहीं ना कहीं ये बात पहुंचेगी, क्योंकि जिसके पास 10 लाख 20 लाख 30 लाख इतने फॉलोअर्स हैं जिनके, तो उनका एक स्टेटमेंट भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने ये बात रखी है, बाकी आप भी ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।